हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको याद ही होगा, पिछली वाली वीडियोस के अंदर मैंने जो 4 तक के चैप्टर थे पनोरमा बुक के 12th क्लास की इंग्लिश के उनकी रीडिंग कर दी थी। और आज बारी है 6 चैप्टर की, 5th को मैं उसके बाद में लूँगा थोड़ा सा। तो इसका नाम है ट्रबल इन बोहेमिया, जिसको लिखा है ऑथर कैनन डॉयल के अंदर, डॉयल के द्वारा। तो इस कहानी में सबसे पहले हम अबाउट द स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो अबाउट द स्टोरी में क्या लिखा हुआ है, ये जो ट्रबल इन बोहेमिया है, ये कहानी शर्लॉक होम्स और सुश्री एरिना एडलर के बारे में है। मतलब एक तो इसके अंदर पहले मैं पात्र बता देता हूँ। एक राजा है जिसका नाम है बोहेमिया, किंग ऑफ बोहेमिया। फिर उसके बाद में उस वो एक लड़की से प्यार करने लग जाता है, तो उसका नाम है एरिना एडलर। फिर उसके बाद में राजा की दूसरी शादी होने लग जाती है, तो फिर वो एरिना एडलर मना करती है। तो वो क्या है, उसके पास ये एरिना एडलर के पास में कुछ फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, इसके कुछ लेटर्स होते हैं, प्रेम पत्र होते हैं। तो उनको वापस लेने के लिए बोहेमिया के जो राजा होते हैं, तो वो क्या एक जासूस के पास जाते हैं जिसका नाम होता है शर्लॉक होम्स। और शर्लॉक होम्स का एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम होता है वॉटसन। और जो एरिना एडलर होता है उसका एक पूर्व का वो होता है, पूर्व का क्या होता है, वो वकील होता है जिसका नाम होता है जिसका नाम होता है गॉडफ्रे वॉल्टन, ऐसा कुछ नाम होता है। तो ये सभी पात्र है इसके। और यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे पहले क्या चीज़ें हैं। तो इस कहानी में शर्लॉक होम्स और सुश्री एरिना एडलर के बारे में ये कहानी है। दोनों कल्पित पात्रों की रचना ऑर्थर कानन डॉयल के द्वारा की गई है। यह कहानी बताती है कि किस प्रकार बोहेमिया के राजा जो एरिना एडलर है, उससे कुछ पत्रों और फोटो को वापस पाने के लिए जासूस शर्लॉक होम्स की सहायता लेते हैं। लेकिन सुश्री एरिना एडलर शर्लॉक होम्स को उसी तरीके से मात दे देती है जिस तरीके से वो प्राप्त करना चाहता है। फिर उसके बाद में चलते हैं स्टोरी पे। तो खैर उस दिन, अब ये उस टाइम की बात है जब राजा आ रहे हैं किसके पास में, शर्लॉक होम्स के पास में। तो वो छद्म वेश धारण करके आ रहे हैं। तो खैर उस दिन अब ये राइटर लिख रहा है। राइटर कौन है इस कहानी के अंदर, जो वॉटसन है ना, वॉटसन जो क्या बोलते हैं असिस्टेंट है, किसका, शर्लॉक होम्स का जो असिस्टेंट, जासूस का जो असिस्टेंट है, वो इस पूरी कहानी को देखता है, उस कहानी का साक्षी होता है और वो ही इस कहानी को लिखता है। तो खैर उस दिन जब मैं होम्स के कमरे में था, तो एक लंबा सुंदर आदमी विदेशी पोशाक पहने हुए होम्स से भेंट करने पहुंचा। उस व्यक्ति ने नकाब पहन रखा था और किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधि होने का दिखावा कर रहा था। किंतु होम्स ने शीघ्र ही पहचान लिया और महाराजा कहकर उनको संबोधित किया। तब उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि वह बोहेमिया का राजा है। उसने बतलाया कि वह अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में शर्लॉक होम्स की मदद लेने के लिए आया है। ऐसा लगता है कि राजा बनने के 5 वर्ष पूर्व वह वर्षा, मतलब ऐसा लगता है कि 5 वर्ष पहले वो वर्षा के दौरे पर गया था और वहाँ सुंदर अमेरिकी अभिनेत्री मिस्टर एरिना एडलर से वो प्रेम करने लगा था। फिर उसके बाद में उसने स्पष्ट किया कि मैं उस व्यक्ति युवराज था और जवान भी था। कुछ समय बाद ही मैं राजा बन गया और एरिना एडलर राजकुल में जन्मी हुई नहीं थी। मतलब राजा का जो कुल होता है उसके अंदर जन्मी हुई नहीं थी। मेरे परिवार और राज्य ने, अब ये राजा बता रहे हैं सारी चीज़ें, मेरे परिवार और राज्य के अन्य अधिकारियों को जब इसका पता चला, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस बात पर जोर दिया कि मुझे मिस एडलर को त्यागना होगा। मिस एडलर को त्यागना होगा उनसे, और मैं उनसे बेहद प्यार करता था, किंतु मेरा प्रथम उत्तरदायित्व स्वाभाविक रूप से अपने देश के प्रति था। फिर उसके बाद में दादा ने स्पष्ट करना जारी रखा और उसका विवाह किसी पड़ोसी देश की राजकुमारी से होने वाला था। एरिना एडलर जो अभी तक उससे प्यार करती थी, स्पष्ट है वो अभी भी प्यार करती थी उससे, ने उससे कहा कि वह पत्र लिखकर उस राजकुमारी को सब कुछ बता देगी जो कि जिससे की शादी होने वाली है राजा की। फिर उसके बाद में क्या मिस एडलर को पैसा चाहिए, होम्स ने पूछा। तो भगवान के लिए ऐसा ना कहो, भगवान के लिए ऐसा ना कहो, ऐसा उसने पूछा। तो भगवान के लिए ऐसा ना कहो, राजा ने कहा, वह इस तरीके की व्यक्तियों में से नहीं है। वह तो मात्र इस बात पर अड़ी है कि वह अभी भी मुझसे प्यार करती है और वह मुझे किसी अन्य से विवाह करने की लिए मना कर रही है। मेरा अनुमान है कि उसके पास आपके कुछ प्रेम पत्र है, किंतु हम सिद्ध कर सकते हैं कि वे झूठे हैं। होम्स ने कहा, तो वे प्रेम पत्र मेरे स्वयं के व्यक्तिगत कागजों पर लिखे हुए हैं और मेरी स्वयं की लिखावट में है, और उसके पास मेरी एक फ़ोटो भी है।
फिर उसके बाद में हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि वह कागज़ चुराया गया था और लिखावट भी नकल की गई थी, और उसका फ़ोटो तो आपका फ़ोटो तो कोई भी खरीद सकता है। दुर्भाग्य से जो राजा का फ़ोटो होता है वो कोई भी खरीद सकता है। दुर्भाग्य से उस एक फ़ोटो में मतलब उसी एक फ़ोटो में मैं और वह वो जो एरिना एडलर है वो दोनों एक साथ थे, राजा ने कहा। तब तो यह बिल्कुल अलग है। होम्स ने कहा कि ये अलग ही बात है एकदम। क्या आपने उससे किसी प्रकार से फ़ोटो को प्राप्त करने का कोई प्रयास किया है, राजा से उसने पूछा। तो राजा ने बताया, मैंने उसके कक्ष में पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करवा ली है, और इसके लिए मैं उसके बीच राह में मैंने उसको बीच राह में और यात्रा के दौरान भी रुकवा चुका हूँ, किंतु न तो कोई पॉकेट डायरी और न ही कोई ट्रैवलिंग बैगों में कुछ मिला है। मिस्टर होम्स, आपको पता है मिस एडलर मात्र एक सुंदर महिला ही नहीं बल्कि चतुर और एक बहुत ही बुद्धिमान लड़की भी है। फिर उसके बाद में राजा से जितनी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते थे उतनी होम्स ने प्राप्त कर ली, और अगले दिन वह जल्दी घर से निकल गए। उस रात मैं अपने घर के ठीक बाहर होम्स से संयोगवश उस वक्त मिला जब वह लौट रहे थे, और मैं वस्तुतः उन्हें इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि वो एक बूढ़े टैक्सी चालक का रूप बनाए हुए थे, और ऐसा लगता था कि जैसे होम्स पूरा दिन एरिना एडलर के घर के आसपास दूसरे टैक्सी चालकों एवं किन्हीं भी उन लोगों से पूछताछ में बिताया था। मतलब सारा का सारा टाइम उन्होंने उन लोगों से पूछताछ करने में बिताया था जो कि एडलर के बारे में बहुत कुछ जानते हुए लगते थे। मतलब ऐसा कोई कुछ जानते थे एडलर के बारे में, तो उनसे पूछताछ की सबसे। वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल लिए थे। ये था ना होम्स, तो वो व्यक्तिगत रूप से उनसे मिल लिए थे, और यहाँ तक कि उन्होंने किसी न किसी माध्यम से उनसे बात भी कर ली थी। फिर उसके बाद में उन्होंने बताया, जैसा कि राजा ने कहा है वह वैसी ही है, बल्कि उससे भी अधिक, और उससे भी अधिक सुंदर है, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। वह एक सुंदर महिला है। मुझे एक और आश्चर्यजनक सच्चाई मालूम हुई है। अरीना एडलर ने मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन नामक उनके पूर्व के वकील से आज 5 बजे विवाह कर लिया है। मैं नहीं जानता यह बात मामले को सुलझाने वाली है या फिर उलझाने वाली। हालांकि वह स्वयं मिस एरिना एडलर का सम्माननीय व्यक्ति थे। मतलब मैरी एरिना एडलर का एक सम्माननीय व्यक्ति है। वो जो वकील है ना, वो सम्माननीय व्यक्ति है, किंतु कौन कह सकता है कि उसके वकील पति को फ़ोटो में कौन से फ़ायदे वाली बात नज़र आ जाए, जिसमें बोहेमिया का शासक और वह मिस एडलर एक साथ हैं, और हमें किसी भी तरह वह फ़ोटो पाना ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह फ़ोटो उसके घर में ही है, और वॉटसन कल तुम्हें वहाँ पहुँचने और उसको पाने में मेरी मदद करनी होगी। मतलब वहाँ पहुँचना होगा, और वहाँ पे मेरे को फ़ोटो को पाने में तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुमको मेरी मदद करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में जब होम्स मुझे यह बता रहे थे तो हम सामने के दरवाजे पर खड़े हुए थे। एक युवक लंबा ओवरकोट पहने हुए गली से गुजरा। शुभ रात्रि शार्लक होम्स, उस युवक ने कहा। अब यह कौन शरारती है जिसने मुझे इस छद्मवेश में भी पहचान लिया? होम्स ने कहा, यह आवाज़ भी परिचित सी लगती है। फिर उसके बाद में खैर दूसरे दिन दोपहर पश्चात शाम 5 बजे होम्स पादरी जो होता है ना चर्च के अंदर, तो उसका वेश बनाए हुए एरिना एडलर के घर के सामने उस समय टहल रहे थे जिस समय एडलर पार्क में अपने नियमित वाहन भ्रमण से लौटी, और जैसे ही वो भ्रमण करके आई वैसे ही वहाँ पे घूम रहा था वो। जैसे ही वह अपनी टैक्सी से उतरी, होम्स ने बेहोश होने का नाटक किया। कई लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। अंततः मिस एडलर ने उसे अपनी बैठक में ले जाने के लिए कह दिया। जैसे कि होम्स ने निर्देश दे रखा था, मैं इस सारे समय पार्क में मिस एडलर के कमरे की खिड़की के ठीक बाहर की ओर प्रतीक्षा में खड़ा रहा, और जब अंदर से होम्स ने संकेत किया तो मैंने खिड़की से कुछ जलते हुए कागज़ों के टुकड़ों को कमरे के अंदर फेंका। कोई नौकर चीखा, आग आग, और फिर मैं वहाँ से खिसक लिया। कई घंटों बाद होम्स घर आए और वो घर पे आए और वह अपने आप पर और संतोषप्रद तरीके से जो कुछ हो गया था उस पर पूर्णतः प्रसन्न थे।
मतलब जो कुछ भी वो चाहते थे वो हो चुका था, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। वाटसन, यह एक पुरानी तरकीब है। वाटसन से बोलता है यह एक पुरानी तरकीब है। उन्होंने कहा लेकिन इसने वैसा ही काम किया जैसा कि मैंने आशा की थी। एरिना एडलर ने ऐसा ही दिखावा किया जैसा कि मैं चाहता था। वह कोई चीख आग आग एरिना एडलर जब कोई चीखा आग। एरिना एडलर घर में रखी हुई सबसे महत्वपूर्ण वस्तु फ़ोटो को पाने के लिए लगभग स्वचालित ढंग से दौड़ पड़ी और उसने एक दीवार में गुप्त स्थान पर जिसको उसने दीवार के अंदर गुप्त स्थान पर छिपा कर रखा हुआ है। जब उसने देखा कि आग मामूली थी और मात्र कुछ कागज ही जले थे, तो वह रुक गई और दुख गई। किंतु उसने वह सब किया जो मुझे सटीक तौर से यह दिखाने के लिए आवश्यक था कि फ़ोटो कहाँ छिपा रखे हैं, फ़ोटो और जो लेटर्स है वो कहाँ छिपा रखे हैं। तो उसने उस जगह पे देखा जहाँ पे उसने छुपा रखे थे। तो ये बस क्लू मिल गया था उसको, शर्लॉक होम्स को। कल हम वहाँ दाजा और कई पुलिस वालों के साथ में चलेंगे और वहाँ से फ़ोटो प्राप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद में फिर भी अगले दिन जब होम्स मिस एडलर के घर गए, जो होम्स थे वो एडलर के घर गए, तो उन्हें वहाँ लंबे जीवन से बहुत मतलब पूरे जीवन से बहुत बड़े झटकों में से एक झटका लगा। वहाँ पहुँचने के बाद में इनके जीवन का जो सबसे बड़ा झटका था, या फिर लंबे झटकों में से एक लंबा झटका था वो लगा। घर पर कोई नहीं था और स्पष्ट था कि एडलर ने अपने सारे नौकरों एडलर और उसके सारे के सारे नौकर वहाँ से चले गए थे। होम्स तुरंत दीवार में स्थित उस गोपनीय स्थान की ओर गए और फ़ोटो वहीं रखा था। फ़ोटो जो थी वो वहीं रखी थी, किंतु उसके साथ एक संदेश पत्र भी रखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि ये जो शर्लॉक होम्स ये जो पत्र था ये एडलर लिख के गई थी। तो प्रिय शर्लॉक होम्स, मुझे बताया गया था कि उस फ़ोटो को प्राप्त करने हेतु संभवतः राजा तुम्हारे पास आएंगे, और इस तरह मैं इसी आशा में थी कि आप एक दिन ज़रूर आएंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें टैक्सी चालक के छद्म रूप में पहचान गई थी और तुम्हारे घर के पास तक तुम्हारा पीछा किया था ताकि आश्वस्त हो सकूं कि यह तुम ही थे। और वह युवक मैं ही थी जिसने उस गली से गुजरा और तुमसे बात भी की थी। मत भूलो कि मैं भी एक कलाकार हूँ। कल भी मैं अपने घर में प्रवेश करने की तुम्हारी साधारण सी तरकीब और फ़ोटो की गोपनीयता स्थान बताने को विवश करने वाली बात ताड़ गई थी। मतलब मेरे को पहले ही पता चल गया था, लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं है। फ़ोटो यही तुम्हारे लिए रखा हुआ है और अब राजा से काफ़ी बेहतर व्यक्ति से मैं विवाहित हूँ। मतलब राजा से कई बेहतर व्यक्ति से वो विवाहित है, विवाह कर चुकी हैं और हम साथ साथ प्रस्थान कर चुके हैं। मेरे पति मुझसे बेहद प्यार करते हैं और मुझे उनसे प्यार है। स्पष्ट है कि अब मुझे इस फ़ोटो की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। तुम्हारी शुभेच्छु और एरिना एडलर। तो ऐसा उसने लेटर लिख के रखा वहाँ पे। तो ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर से वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। जल्दी से जाके नीचे बटन दबा दो लाइक का, और आपको कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए, किसके अंदर आपको वो करना है, तो वो जल्दी से कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। वीडियो कैसे लगी, मैं हाईलाइटर का यूज़ करूँ या नहीं करूँ, ये सारी चीज़ें भी मेरे को ज़रूर से बताना कमेंट में। तो ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जो भी चैनल पे नहीं हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके लिए वीडियो बनाने का। तो मैं जल्दी से जल्दी एक्सेलेंट की वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता ही चल रहा होगा, ऊपर एक्सेलेंट कोर्स लिखा है, तो एक्सेलेंट की मैं ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बस इसी बात पर। एक्सेलेंट आपकी बार बार डिवाइस हो जाएगी। तो ओके एंड गुड बाय। गुड बाय तो नहीं, वापस मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में।